मिडिल ईस्ट में चल रही भयानक जंग के रुकने के आसार नजर आने लगे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह आखिरकार एक सीज फायर डील पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते का खुलासा किया है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ये डील कराई है, जिसे मिडिल ईस्ट के शांति की राह में बहुत बड़ी पहल माना जा रहा है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार यानी 27 नवंबर की सुबह 7:30 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। वहीं गाजा की बात करें तो इजरायली बलों की हमास लड़ाकों के साथ जंग जारी रहेगी। गाजा में इजराइल ने फिलिस्तीनी हमास समूह को नष्ट करने की कसम खाई है। वहीं हिजबुल्लाह ने सीज फायर से एक दिन पहले भी इजराइल पर अपने भीषण हमले जारी रखे। लड़ाकों ने सीज फायर से पहले इजराइल के खिलाफ अपनी कसक मिटाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ कुल 27 ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। खास बात है कि ये हमले ऐसे समय में हुए जब इजराइल के साथ लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम प्रस्ताव पर रजामंदी बनी है। हिजबुल्लाह ने बताया कि प्रतिरोध ने लंबी दूरी के ड्रोन से इजराइल के एक संवेदनशील मिलिट्री टारगेट पर हमला किया। दावा है कि हमलावर ड्रोनों ने तेल अवीव में इजरायली वायुसेना के कमांडर जनरल तोमर बार के आवास पर चढ़ाई की। वहीं हिजबुल्लाह ने नहरिया शहर के दक्षिण में शावेई तीजोन में इजरायली पैदल सेना के ट्रेनिंग कैंप पर सटीक गाइडेड रॉकेटों की बौछार की, जिसे इजरायली बेस के खिलाफ पहला हमला बताया गया। वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने पीछे हट रही इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया। इसमें एक इजरायली सैन्य ग्रेड बुलडोजर और एक मरकवा टैंक तबाह हो गया। हमले की चपेट में आए कई पैदल सेना के जवान भी हताहत हुए। ऐसा ही एक हमला खियाम शहर के रास्ते इबल अल साकी शहर से वापस लौट रही इजरायली सेना पर हुआ। लड़ाकों का इजरायली बलों पर वार यही नहीं थमा। जमीन में दबे दो बड़े आईईडी के एक बुलडोजर और उसके साथ मौजूद पैदल सेना को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा लड़ाकों ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उसी काफिले में एक इजरायली मरकवा टैंक को भी निशाना बनाया। समूह ने दावा किया कि इस दौरान बुलडोजर और टैंक दोनों नष्ट हुए। इसमें कई इजरायली जवान मारे गए और घायल हुए, जबकि पैदल सेना के सदस्यों के हताहत होने की भी पुष्टि की गई। वहीं लड़ाकों के खैबर अभियान के तहत हिजबुल्लाह के तेल अवीव की ओर ड्रोनों के झुंड से कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करते हुए बताया कि कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में माले गोलानी बेस पर ड्रोन से हमला किया। वहीं हबोचित मिलिट्री साइट और अक्का के उत्तर में शागा बेस पर ड्रोनों से हमला किया। वहीं शाम में किरियात शमोना शहर की बस्ती में इजरायली सैनिकों के एक समूह पर ड्रोन के एक झुंड लॉन्च किए गए। ड्रोन हमलों के अलावा हिजबुल्लाह ने 18 रॉकेट हमले भी किए। किरियात शमोना शहर की बस्ती पर सटीक निर्देशित रॉकेटों की बौछार की। मनारा बस्ती में भी इजरायली सेना के एक जमावड़े पर रॉकेट दागे गए। लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के कोने कोने को दहलाने और वहां मौजूद इजरायली बलों को निशाना बनाकर हमले किए। अवीवीम बस्ती में इजरायली बलों के एक समूह पर रॉकेट दागने का दावा किया। सीरिया के कब्जे वाले गोलान में कासरीम बस्ती पर रॉकेट दागे गए। इसके अलावा सीरिया के कब्जे वाले गोलान में 210वीं डिवीजन के मुख्यालय नाफा बेस पर रॉकेट दागे। बहरहाल ये देखना काफी अहम रहेगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की सीज फायर कब तक बरकरार रहती है या फिर ये गाजा युद्ध की तरह फिर से भड़क उठेगी।